बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भैस प्रथम मंडल नवम अध्याय। शुद्ध बुद्ध निर्बंध है, यहाँ वहाँ सभी ठाम। शुद्ध बुद्ध निर्बंध है, यहाँ वहाँ सब ठाम। अद्भुत महिमा ताहि की, कौन पुरुष कहु नाम। अद्भुत महिमा ताहि की, कौन पुरुष कहु नाम। जो शुद्ध बुद्ध और समस्त बंधनों से रहित है और सृष्टि मुक्ति स्थान पर रहता है, जिसकी आश्चर्यमय अलौकिक महिमा है, वह कौन पुरुष है, उसका नाम बतलावे। ब्रह्म विद्यायरु जोग का, आदि गुरु है कौन। ब्रह्म विद्यायरु जोग का, आदि गुरु है कौन। ऋषि मुनि जोगी शिष्य है, कहो पुरुष यह कौन। ऋषि मुनि जोगी शिष्य है, कहो पुरुष यह कौन। ब्रह्म विद्या अनुभव योग तत्व को बतलाने वाला आदि गुरु कौन है, जिसके शिष्य ऋषि मुनि एवं जोगी है, यह पुरुष कौन है, बतलावे। ब्रह्म विद्या योग मार्ग का आदि गुरु कौन है, यही प्रश्न इस दोहे में किया गया है। इस प्रश्न का समाधान तत्वदर्शी विद्वान करे। जाके मुख से निकल करी, ज्ञान सकल जग छाई। जाके मुख से निकल करी, ज्ञान सकल जग छाई। ओहि ज्ञान श्रुति मंत्र में, ओहि सब ग्रंथन आय। वही ज्ञान श्रुति मंत्र में, वही सब ग्रंथन आय। जिसके मुख से ज्ञान निकलकर समस्त जगत में फैला और वही ज्ञान वैदिक मंत्र दष्टाओं द्वारा वेद मंत्र में और विश्व में समस्त ग्रंथों में आया। चारों युग में प्रकट हो, सार शब्द उपदेश। चारों युग में प्रकट हो, सार शब्द उपदेश। करे मुक्ति जग जीव की, पहुँचे अपने देश। करे मुक्ति जग जीव की, पहुँचे अपने देश। जो चारों युगों में प्रकट होकर जगह जीवों को सार शब्द विहंगम योग का उपदेश करते हैं, जिससे सर्वजीव मुक्त होकर अपने देश निज धाम अमरलोक को पहुँच जाता है। ऋषि मुनि महिमा जासु की, गावे चारों वेद। ऋषि मुनि महिमा जासु की, गावे चारों वेद। नित्य अनादि वह पुरुष है, सद्गुरु सद्गुरु भेद। नित्य अनादि वह पुरुष है, सद्गुरु सद्गुरु भेद। ऊपर के जिन दोहों में जिसके लिए प्रश्न किए गए हैं कि वह कौन पुरुष है, उसका उत्तर इस दोहे में दिया गया है। वह पुरुष नित्य अनादि सद्गुरु है, जिसके महत्व का उक्त दोहे में वर्णन किया गया है, जिसकी महिमा चारों वेद और ऋषि मुनि गाते हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ में ही प्रकट होकर
जगत जीवों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं एवं ऋषि मुनि जिसके उपदेश को धारण कर मंत्र दृष्टा महर्षि होते हैं, वे आदि गुरु ब्रह्म विद्या जगमार्ग के प्रथम प्रवर्तक नित्यानंदी सदगुरु है। जो ऋषि मुनि सदगुरु शरण को नहीं प्राप्त हुए, वे आध्यात्म ज्ञान से वंचित होकर सन्मार्ग को ना प्राप्त कर सके। बिना सदगुरु के जीव का कल्याण नहीं होता। सदगुरु ही ब्रह्म विद्या का अमृत संदेश जगजीवों को सुनाकर पर ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं। ये सच्चंद अपनी इच्छानुकूल पृथ्वी पर प्रकट होकर भूले हुए जगजीवों को चेतन प्रकाश देकर अमृत परमानंद को प्राप्त कराते हैं। जगत में ब्रह्म विद्या का स्रोत इन्हीं के द्वारा ऋषि महर्षि को प्राप्त हुआ और वही ज्ञान संसार के सभी ग्रंथों में आया। ब्रह्म विद्या का आदि गुरु नित्यानंदी सदगुरु है। इन्हीं सदगुरु की छत्र छाया में स्वयं सिद्ध गुरु, अभ्यास सिद्ध गुरु और परंपरा गुरु होते हैं। इन्हीं चारों गुरुओं द्वारा ब्रह्म विद्या का प्रचार संसार में होता है और भवतपित जगजीव ज्ञाना मित्र पान कर मोह बंधन तिमिर का नाश कर ब्रह्म विद्या की विमल प्रकाश में पदार्पण कर परमानंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए ब्रह्म विद्या के आदि गुरु नित्यानंदी सदगुरु है, जो चारों युगों में प्रकट होकर ब्रह्म विद्या का सदुपदेश जगजीवों को देकर अमृत परमानंद को प्राप्त कराते हैं। रोम रोम मम देह के बाहर भीतरी होई, रोम रोम मम देह के बाहर भीतरी होई, व्यापक देह आच्छादित अक्षर है यह सोई, व्यापक देह आच्छादित अक्षर है यह सोई। मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग एवं बाहर भीतर सब जगह एक व्यापक सत्ता है, जिससे मेरा शरीर ओतप्रोत ढका हुआ है, जो ही अक्षर है। अक्षर द्वारा ही शरीर के मूल स्रोत के सारे शरीर की क्रिया होती है। उस अक्षर का प्रत्यक्ष अनुभव ग्रंथ के रचयिता सदगुरु देव को हुआ है, जिसका वर्णन वे इस देह में किए हैं। बाहर भीतर पूर्ण है व्यापक अक्षरी माही, बाहर भीतर पूर्ण है व्यापक अक्षरी माही, अंतर अनुभव हो रहा निअक्षरी मम वाही, अंतरी अनुभव हो रहा निअक्षरी मम वाही। सारे देह संगात एवं आत्मा के अंदर व्यापक अक्षर बाहर भीतर पूर्ण है। उस अक्षर के अंदर निअक्षर का परम प्रकाश अनुभव में मुझे प्राप्त हो रहा है, अर्थात अक्षर के अंदर गति प्रकाश चेष्टा देने वाला अनिर्वाच्य परम पुरुष सार शब्द है। ये जोगी एवं ग्रंथकार का पूर्ण अनुभव है। मम अनुभव यह हो तो है निअक्षरी का सूत, मम अनुभव यह हो तो है निअक्षरी का सूत, अक्षर भूमि को फोरता आया तम गुत, अक्षर भूमि को फोरता आया तम गुत। मुझे ये अनुभव हो रहा है कि निःशब्द का स्रोत अक्षर मंडल को वेद कर मेरी आत्मा में आ रहा है, अर्थात निअक्षर की चेतन धार अक्षर मंडल होकर आत्मा में प्रवाहित होती है। यह अनुभव विज्ञान है सर्वतत्त है दृश्य, यह अनुभव विज्ञान है सर्वतत्त है दृश्य,
परम तत्व प्रकाश में अब कछु नाहि अदृश्य। परम तत्व प्रकाश में अब कछु नाहि अदृश्य। विहंगम योग समाधि के अनुभव विज्ञान में सर्व तत्व प्रत्यक्ष हो जाते हैं। योग विज्ञान का परम प्रकाश उदय होने पर कोई वस्तु आवरण में नहीं रह जाती। योगी को परोक्ष अपरोक्ष समस्त तत्वों का निर्भांत ज्ञान होता है। गुप्त या अदृश्य कोई वस्तु नहीं रहती। यही विहंगम योग समाधि का अनुभव तत्व विज्ञान है। परापर समस्त तत्वों का विवेक पारदर्शी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को हो जाता है। अमृत सिंधु असीम है पूरन अगम अपार। अमृत सिंधु असीम है पूरन अगम अपार। ताहि सुतवातमो मिला अर्ध प्रवाही धार। ताहि सुतवातमो मिला अर्ध प्रवाही धार। मन बुद्धि एवं इंद्रियों की गति ना पहुँचने से परम प्रभु को अगम कहते हैं। अनंत जिसका परापर ना हो वह पूर्ण पुरुष है। उस शब्दामृत महासागर का स्रोत अर्थात अर्ध प्रवाही धार आत्मा में आकर मिल जाती है। शब्द सागर का स्रोत आत्मा में आकर गिरता है। यही इस पद का आशय है, जिससे अनुभवी योगी अपने में अनुभव कर परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। यही सूक्ष्म धारी को पकड़ी के आत्म जाई। यही सूक्ष्म धारी को पकड़ी के आत्म जाई। अमीय महानदी को मिले परमयमिति सुख पाई। अमीय महानदी को मिले परमयमिति सुख पाई। अर्ध प्रवाही चेतनधार को पकड़कर आत्मा ऊर्ध्व हो जाती है और अमृत शब्द महासागर के मिलने पर असीम परमानंद महान सुख को प्राप्त करती है। शब्द प्राप्ति से ही आनंद मिलता है। आनंद का सागर शब्द सच्चिदानंद परम प्रभु है। शब्द के अतिरिक्त दूसरा आनंद नहीं है। इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य शब्दानंद की प्राप्ति है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।